बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपको मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की उस सर्जरी के बारे में जो कि मोहसिन नकवी साहब की जानब से एक इशारा दिया गया था। पाकिस्तानी टीम में जो बहुत बड़ी सर्जरी होने जा रही है, सर्जरी का आगाज़ कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो सेलेक्टर्स थे, मेन सेलेक्टर्स वहाब रियाज और मोहम्मद रज़ाक, इन दोनों को सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया है और अहम तरीन ओहदा जो उनके पास मौजूद था उससे भी हटा दिया गया है। जबकि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक जो है ये मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे उन टीम मेंबर्स की, उन प्लेयर्स की सपोर्ट कर रहे थे जो इस फॉर्मेट में, वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में चल नहीं सके। तो इनके अगेंस्ट जो दूसरी टीम मेंबर्स से सेलेक्टर्स थे जिनकी जानब से ये जो सिलेक्शन की गई थी, ये टीम्स सिलेक्शन की थी, इसके वो अगेंस्ट थे। इनका यही कहना था कि ये मेरिट पे नहीं है। जबकि ये अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज, इन दो जानब से उनको स्पेशली प्रोटेक्ट करके, स्पेशली एक समझ लें कि बैकअप करके टीम में खिलाया गया था, जिसका खमियाजा पाकिस्तानी टीम को भुगतना पड़ा था। सबसे पहले सर्जरी जो है वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की हो गई है। अब दूसरे नंबर पर बात करते चलें कि अब वहाब रियाज जो है उसने भी पीसीबी को टफ टाइम देने का फ़ैसला कर लिया है। उनका भी कहना है कि मैं अपने आप को कुर्बानी का बकरा नहीं बनने दूंगा। मैं खुद को जो है सिलेक्शन कमेटी का, तमाम सिलेक्टर्स का मुतफिका फ़ैसला था, ये मैं अकेला तो नहीं था जिसने ये सिलेक्शन की थी, जिसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। और मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल का इजहार करूँगा और पीसीबी के इस फैसले के ऊपर स्ट्राइक करूँगा, एहतजाज करूँगा, क्योंकि ये तमाम सिलेक्टर्स का मुतफिका फ़ैसला था। जो प्लेयर्स खेलने के लिए गए थे, इसके ऊपर तमाम सेलेक्टर्स मुत्तफिक थे। इस वजह से जो वो वर्ल्ड कप तक पहुंच सके, सिर्फ मेरे ही कहने पर वो वर्ल्ड कप तक नहीं पहुंच सके थे। जबकि अब तीसरा जो एक रद्दमल पीसीबी की जानब से सामने आ रहा है, पीसीबी ने सेलेक्टर्स की तादाद कम कर दी है, जिसमें जो सेलेक्टर्स कुछ 4 सेलेक्टर्स, मेन सेलेक्टर्स अब रह गए हैं, जिसमें मोहम्मद यूसुफ है, असद शफीक है, जैसन गिलेस्पी है और गैरी क्रिस्टियन है। ये 4 बंदे हैं। और 5वें नंबर पर जो टीम के कैप्टन होंगे, मौजूदा टीम के कैप्टन होंगे, वो सेलेक्टर्स टीम का हिस्सा होंगे और उनकी सिलेक्शन से ही जो है टीम को मुंतखब करके आगे लेके जाया जा सकेगा। पीसीबी की जानब से ये फैसला जो है किस हद तक ठीक साबित होता है, ये आने वाले जो बांग्लादेश के साथ मैच है उसमें ही पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा कारकर्दगी थी, जो इस वर्ल्ड कप के टूर में जिस कदर नाकस रही, ये टीम, पाकिस्तानी टीम जो दरों में तकसीम होकर रह गई थी। शहीन शाह अफरीदी, जिसकी मुकम्मल सपोर्ट वहाब रियाज कर रहे थे, और शहीन शाह अफरीदी को जैसे ही उनको जो कप्तानी से हटाया गया था, उनके तेवर बदल गए थे, उनके अल्फाज बदल गए थे, उनकी ज़िंदगी बदल गई थी, उनके तौर तरीके बदल गए थे। वो टीम में इस तरह का रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे। वो पूरे टूर के दौरान मिसमैनेजमेंट का भी उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा शिकायत आती रही कि वो बदतमीज़ी का भी मुजाहरा कर रहे हैं। जबकि वहाब रियाज और की जानब से इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन ना लिया गया कि उनकी जानब से जो शहीन शाह अफरीदी की जानब से जो बदतमीज़ी हैं, जो नाकस कारकर्दगी हैं, उसके ऊपर किसी किस्म का उनको रद्द-ए-अमल ना दिया गया, जिसका समझे सर्जरी का पहला बाब ही जो यहाँ से खुला कि वहाब रियाज को हटा दिया गया है उनके ओहदे से। और वहाब रियाज जो है, उनका कहना है कि मैं अपने आप को कुर्बानी का बकरा नहीं बनने दूंगा। अब मज़ीद देखिए पीसीबी की किस की और कुर्बानी देती है और किसको और शामिल करती है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट के रिलेटेड और दुनिया भर की क्रिकेट के रिलेटेड जितनी भी खबरें होंगी, जितनी भी अहम स्टोरीज़ होगी, आप तक लेके आते रहेंगे। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लेगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।